हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर लड़की शादी के बाद मुकर जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर मान लीजिए, देखिए आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि लड़कों को डाउट होता है लड़कियों पे कि अगर हमने शादी करी तो उसके बाद अगर लड़की फिर से मुकर गई, इन केस कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें और हर उस टॉपिक का इंजॉयमेंट ले सके जो आप लोगों को चाहिए। ऑलमोस्ट मैं हर एक वीडियो ऐसा लेके आती हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप तक जो भी वीडियो मैं पहुँचा रही हूँ वो उस हद तक एकदम करेक्ट हो आप लोगों के लिए, जो आप सोच रहे हो और वो आप लोगों के लिए वीडियो आ जाए। तो जान लेते हैं कि जो भी कपल शादी करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि मान लीजिए अगर लड़की पलट गई, शादी के बाद मुकर गई, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप लोग शादी करने जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की ने शादी कर तो ली, बट शादी के बाद जब वो अपने घर जाती है, उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके घर वाले उसको इमोशनली टॉर्चर करते हैं या मेंटली टॉर्चर करते हैं। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लड़की इमोशनल हो जाती है और वो बाद में मुकर जाती है कि लड़के ने हमें मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरे साथ शादी करी है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अब हम क्या करें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे अपने आप को सेफ भी कर सकते हैं और लड़के की फैमिली पर भी कोई बात नहीं आएगी, लड़के पर भी कोई बात नहीं आएगी और आप आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और लड़की भी ऐसे केसेस में कई बार नहीं पलटेगी अगर इस चीज़ को अपनाया जाए तो। जान लेते हैं क्या। अभी अगर मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की उम्र क्या होनी चाहिए एज की, ये जान लीजिए। फिलहाल तो अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सही उम्र का वेट करिए। 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की कंप्लीट होनी चाहिए शादी के लिए, ये सही उम्र होती है। क्योंकि अगर इससे कम उम्र है तो आप लोग वैसे भी शादी नहीं कर सकते, ना ही आप लोग बालिग उम्र में आते हैं इसमें। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि आप लोग पहले अपनी उम्र कंप्लीट करिए, पूरी करिए, उसके बाद आप लोग शादी के लिए सोचिएगा। सेकंड चीज़ इसमें यही है कि अगर आप लोग शादी करते हैं, मान लीजिए अगर आप लोग हिंदू हैं तो आप लोग रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते हैं, मंदिर का सर्टिफिकेट लेते हैं। कई केसेस में क्या होता है, लोग आर्य समाज की शादी करके छोड़ देते हैं, उसका सर्टिफिकेट इनफ है। देखिए इनफ तो होता है लेकिन वो आपका कहीं से प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपकी शादी में आपकी फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं हुई थी ना, आप दोनों ही थे। और दो विटनेस जो आते हैं वो किसके तरफ से है, नो बडी कैन नोज। बट एक जो अरेंज मैरिज और एक जो लव मैरिज होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अरेंज मैरिज में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और वहीं लव मैरिज में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो कपल्स। तो कुछ लोग जो सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेके ही खुश हो जाते हैं, वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो पूरा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है वो वाली शादी करिए। देखिए, चाहे आप अरेंज मैरिज करिए चाहे आप लोग लव मैरिज करिए, जो मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। चाहे आप लोग अरेंज मैरिज वाले हो या फिर आप लोग जो लव मैरिज कर चुके हैं वो हो, या अभी जो लोग सोच रहे हैं वो लोग हो, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करने के चक्कर में ये मत सोचिए कि हमारा आर्य समाज का सर्टिफिकेट ही इनफ होगा, या जो मुस्लिम्स कपल हैं वो ये सोचते हैं हमारा निकाह हो गया जी बस इनफ है। नहीं सर, नहीं मैम, आप लोगों को एकदम वैलिड मैरिज करने की आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कर दिया गया है कि जो लोग भी शादी करते हैं उनकी शादी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप लोग इंडिया में रहें चाहे आप लोग आउट ऑफ इंडिया जाएं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोग शादी करते हैं तो आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो आपके साथ जो लड़की है वो अगर शादी करने के बाद अपने घर भी जाती है या उसके घर वाले उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं या टॉर्चर भी करते हैं, तो इन दैट केस लड़का और लड़के के घर वाले हर तरीके से सेफ होते हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के आगे दोनों कपल्स को खड़ा करके पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस के सवाल करे जाते हैं, उसके बाद ही उन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट ऑफर होता है।
ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो लड़की पलट नहीं सकती, ना ही वो कोई कंप्लेन कर सकती है आप लोगों के ऊपर, ना ही वो ये कह सकती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करी गई है, मेरे को डराया धमकाया गया था, उसके बाद मेरे से शादी करी गई है। अगर आपने मैरिज रजिस्टर करवा ली है तो लड़की कभी भी पलट गई तो वो ही गलत साबित होगी। आप लड़के और लड़के के घर वाले हर तरीके से सेफ होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर आप लोग शादी करते हैं तो मैरिज रजिस्टर्ड ज़रूर करवाइए। अगर आप लोग की मैरिज रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर लड़के को और लड़के की फैमिली को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़की अपने घर वालों के बहकावे में आ तो जाती है, बट बाद में लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स कर देते हैं, कुछ गलत केस कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़के की लाइफ तो स्पॉइल होती है, लड़के की फैमिली की भी हो जाती है। और अगर आप ना माने तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सर, आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, जिसमें लड़कियों की एक नाक की वजह से लड़के आज भी सिर्फ परेशानी में ही हैं और काफ़ी सारी ऑलरेडी कंप्लेंट्स उनके ऊपर हो रखी हैं, जिसकी वजह से कई लोग तो जेल में ही हैं। एजुकेटेड लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी एक लड़की की नाक की वजह से अंदर हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग अगर सही चीज़ जानते हैं, सही इन्फॉर्मेशन लेकर अगर शादी करते हैं तो आप लोगों को आगे इन फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दोस्तों वो यही होती है कि अगर आप लोग शादी करते हैं तो उस मैरिज को रजिस्टर्ड पहले ज़रूर कराइए और वो सर्टिफिकेट अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन शो होता है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। आप दोनों के जब दोनों ही के नाम वहाँ पे आ रहे हैं तो कोई भी आपको झुटला नहीं सकता, ना वो लड़की आपको झुटला सकती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, मेरे को डराया धमकाया गया, उसके बाद मैंने शादी करी है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसा अगर वो बोलती है तो वो खुद ही अपने उसमें फंसती है। तो ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट था आप लोगों को क्लियर करने का, जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि कहीं लड़की पलट गई शादी के बाद तो हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। देखिए, लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है आप तक सही इन्फॉर्मेशन देकर। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है इस वीडियो को सही से सुनने का और सही से समझने का कि आप लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार